हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे वो हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, सब कोई जान रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर यानी कि मिनिमम 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे और अधिकतम में जाइए तो ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। लेकिन 2 नंबर आप क्वेश्चंस बैंक उठा के देखिए, उपसर्ग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आए तो फिर हमसे जो है आप पूछते भी रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रत्यय जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, तो प्रत्यय नहीं उपसर्ग जिसे हम लोग प्रीफिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो है उपसर्ग का मतलब क्या होता है, तो उप होता है, उप का मतलब होता है समीप, ठीक है। उप का मतलब समीप होता है और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना मतलब कि नया एगो शब्द बनाना। तो एक पूरा अगर अर्थ हम लोग जानेंगे उपसर्ग का, तो किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग का अर्थ होता है। समझ गए। अब एक परिभाषा बतावल जाए, परिभाषा की कोई पूछ देगा आपसे, बताइए उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं थोड़ा जानते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। समझ गए। पहले जुटेगा, बाद में जो जुटता है उसे प्रत्यय कहते हैं, लेकिन जो पहले जुटता है उसे उपसर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। अब उपसर्ग थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे कि हार लिखा हुआ है, हार का मतलब 2 होता है, एगो पहनने वाला हार और एगो जब हम लोग किसी खेल में या किसी कंपटीशन में हार जाते हैं, वो एगो हार होता है। तो हार का मतलब हमको मालूम है, लेकिन हार में जैसे ही एक आगे आ जोड़ देंगे तो ई नया एगो शब्द बनेगा आहार। अब हार काची में नया शब्द बन गया आहार। आहार मीन्स होता है भोजन। समझ गए। तो जब हम परिभाषा बताए हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है, यानी उपसर्ग वह शब्द है जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे वाव हारे है या हारे है, हार का मतलब आप लोग जानबे करते हैं, अब के बताए हैं। अब इसमें अगर आगे हम लोग प्र जोड़ दिए तो इसका नया शब्द का बन गया, तो प्रहार। नया शब्द का बन गई भाई, तो प्रहार। प्रहार मीन्स किसी पे हम लोग जब हमला करते हैं ओकरा प्रहार बोलता है। जैसे हम पर भी जो है कोई हमला करेगा तो वो प्रहार कहलाएगा। लेकिन हार अगर अलग था पहले, तो हार के दूसरा अर्थ था, लेकिन जैसे उसमें हम लोग प्र जोड़ें, उपसर्ग जोड़ें, तो उसका अर्थ जो है बदल गया। समझ गए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी शब्द को उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। अब देखिए, उपसर्ग के 4 गो भेद होता है। हिंदी में उपसर्ग के 4 गो भेद होता है, लेकिन आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड में, आज तक क्वेश्चन पूछबे नहीं किया कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। लेकिन जब उपसर्ग आप पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। अब मान के चलिए बोर्ड में नहीं पूछा, आपके कोनो घर के अगले बगल वाला तेज बनेला पूछ दिया कि बताओ उपसर्ग आज पढ़ा है तो उपसर्ग के गो भेद है, तो बताना पड़ेगा कि 4 गो है, 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, है कि नहीं। कौन कौन, तो थोड़ा हम लोग जो है बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी के वो उपसर्ग होता है, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग होता है,
तीसरा उर्दू के उपसर्ग होता है और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग होता है। समझ गए? जैसे कि हिंदी के उपसर्ग कहे के मतलब कि दोनों हिंदी शब्द मिलकर जो उपसर्ग बनता है, यानी कि एगो कोई शब्द है जो हिंदीए में है और उसमें जो उपसर्ग जुटा हुआ है वो हिंदीए है, तो इस प्रकार उपसर्ग से जो शब्द बनता है ओकरा हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। और उसी प्रकार संस्कृत के दोनों शब्द जब मिलके एगो नया शब्द बनता है, यानी एगो शब्द है संस्कृत के आ उसमें एगो उपसर्ग जुटा तो नया शब्द बना, तो उस संस्कृत के उपसर्ग कहलाएगा। उसी प्रकार उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के देखिए काबिल जो है उर्दू के शब्द है और इसमें ना जब जुट गया तो ना काबिल हो गया, तो उर्दू के शब्द में जब उपसर्ग जुटता है और नया शब्द बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं का उर्दू के उपसर्ग। समझ गए? हिंदी के उपसर्ग किसे कहते हैं? तो हिंदी के शब्द में कोई उपसर्ग जुड़ के ओकर नया अर्थ निकलता है, नया शब्द बनाता है, तो ओकरा हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्द में एगो उपसर्ग जुड़ के संस्कृत के शब्द का एगो नया अर्थ निकाल देता है, ओकरे कहते हैं संस्कृत के शब्द। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के शब्द में एगो ओकर पहले उपसर्ग उर्दू के शब्द में, यानी उर्दू जैसा शब्द होता है और ओकर पहले उपसर्ग जुड़ के ओकर नया अर्थ निकलता है, नया एगो शब्द बनाता है, ओकरा कहते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो अंग्रेजी के उपसर्ग भी वही होगा कि अंग्रेजी के शब्द के आगे एगो कोई नया उपसर्ग जुड़ के उसका नया शब्द बना देता है, ओकरा अंग्रेजी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मास्टर, मास्टर है, मास्टर अंग्रेजी में मास्टरे लिखते हैं, है कि नहीं? मास्टर के अंग्रेजी में मास्टरे लिखते हैं, मास्टर इंग्लिश शब्द है। अब ओकरे में हेड जोड़ दिए तो हेड मास्टर बन गया, तो हेड इजा उपसर्ग हो गया, है कि नहीं? तो दोनों इंग्लिशे है, हेडो इंग्लिशे है और मास्टर भी इंग्लिशे है। सब इंस्पेक्टर, सब इजा क्या है? तो उपसर्ग है और इंस्पेक्टर जो है क्या है? तो इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टरे होता है, इंग्लिश में भी इंस्पेक्टर ही कहते हैं। तो इसके आगे यानी इंग्लिश के शब्द के आगे कोई उपसर्ग जुड़ के उसका नया अर्थ निकाल दे, उसी को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी के उपसर्ग। समझ गए? इतना आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हमारा बताना फर्ज था तो हम आपको बता दिए। पूछेगा प्रश्न कैसे, अब इस पे आते हैं, ठीक है? जैसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि अति लाभ एगो देले रहेगा, अति लाभ, और उसमें बताना है आपको कि अति लाभ में कौन सा उपसर्ग है। 4 गो ऑप्शन दिले है, अति, अधि, उप, अप, तो आप कौन सा बताइएगा? आपको मालूम रहेगा तब ना बताइएगा कि हाँ अति जो है उपसर्ग है। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, जैसे दे दिया कि गैर कानून, और गैर कानून में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो हम लोग जानेंगे कि गैर है तबे तो हम लोग बताएंगे गैर। 4 गो ऑप्शन आपको देले रहेगा, है कि नहीं? 4 गो ऑप्शन में 2 गो प्रत्यय रहता है, 2 गो उपसर्ग रहता है। आपको मालूम होना चाहिए प्रत्यय का है, उपसर्ग का है। तो जो आगे जुड़कर यानी जो आगे जुटल रहता है ओकरा हम लोग कहते हैं उपसर्ग, जो पीछे जुटल रहता है ओकरा हम लोग कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो है उपसर्ग पे फोकस करना है, 2 नंबर लेना है। तो देखिए एगो शब्द है लाभ, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस शब्द में हम लोग उपसर्ग जोड़ेंगे उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। एगो बात का याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए हम ला लिखे हैं, अब ला के आगे जो है का जोड़ेंगे? तो ता जो है ताला हो गया, हुआ कि नहीं? लेकिन ला का अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो जो शब्द का अर्थ निकलेगा उसी शब्द में हम कोई उपसर्ग जोड़ सकते हैं, समझ गए? ऐसे उसमें जो है उपसर्ग हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए लाभ, लाभ का अर्थ निकल रहा है, तो लाभ में अति जुड़ेंगे तो क्या हो जाता है? नया एक अर्थ निकलता है, जेकर पता चलता है कि अति लाभ माने कि लाभ से भी ज्यादा लाभ हुआ है कि नहीं? अति लाभ। तो इसमें कोई पूछेगा कि बताइए उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग हम लोग बताएंगे कि अति है, काहे कि अति जुड़ के लाभ के अर्थ जो है बदल दिया है। उसी प्रकार
राज, राज करते हैं उसी को राज कहते हैं। अब राज में अधि जैसे ही जोड़ दिए तो अधिराज, अधिराज कहने का मतलब कि आधा राजपाट होकर खत्म हो गया, अधिराज, ठीक है। अधिराज, इसमें अति जोड़ते तो अतिराज हो जाता है कि नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुटता है, इस बात पे आप फोकस कीजिएगा। आपसे हम जो हैं जब ग्रामर के सभी टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे और लगभग खत्म होने पे चला है, ठीक है, यानी इसके बाद 3-4 को और कोई टॉपिक होगा, उसके बाद जो है ग्रामर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर बाय चैप्टर जो है लाइव क्लास में हम आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान रखिएगा, आप रिवीजन जब करेंगे तबे जो है आप ग्रामर से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस बना के आएंगे। काहे कि 100 गो ऑब्जेक्टिव में 50 गो ग्रामर रहता है और 50 गो किताब से रहता है। मान के चलिए कि ग्रामरे के हमने के अगर 50 में 50 बना के चल आए तब तक गर्दा मचा देंगे बिहार बोर्ड में, है कि नहीं। तो हम लोग जैसे ही ग्रामर का पूरा टॉपिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के और क्लास होगा, उसके बाद जो है हम लोग रिवीजन करेंगे और हर एक टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने और नया नया जो भी प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे उसको आपके सामने जो है हम लाइव क्लास में लाएंगे और लाइव क्लास में आपसे हमेशा हम उन सब का आंसर आपसे पूछेंगे, ठीक है। अभी समझते हैं इसको। अब देखिए, करण, करण एगो शब्द है, लेकिन जैसे ही इसमें उप जोड़ दिए तो क्या हो गया, उपकरण। उपकरण मतलब होता है कोई सामान, है कि नहीं। करण एगो नाम था, लेकिन जैसे इसमें उप जोड़ दिए तो उपकरण हो गया। उपकरण मतलब कि एगो कुछ सामान होता है, नया उपकरण, समझ गए। तो इसे उप जोड़ने से करण का अर्थ बदल गया, तो उप का होगा तो उप उपसर्ग होगा, है कि नहीं। देखिए, संख्य, संख्य मीन्स संख्या, और जैसे इसमें अ जोड़ें तो इसमें असंख्य हो गया। असंख्य मतलब कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। तो संख्य का जो है अर्थ बदला कि नहीं, अ जोड़े तो असंख्य हो गया, यानी कि अ पहले जुटा है तो अ जो है उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार सभी, सभी मतलब पूरा, लेकिन उन्हीं में जोड़ दिए उन सभी मतलब एगो लिमिटेड हो गया कि जहाँ पे लोग ठहरा होंगे उन सभी को ही, बस सभी को नहीं, उन सभी को। तो सभी का अर्थ बदल दिया कौन, उन, तो उन का होगा उपसर्ग होगा। उसी प्रकार कानून, कानून में गैर जोड़ दिए तो गैर कानून, गैर कानून मतलब कि कानून के खिलाफ कोई काम करना। उसके बाद कर, कर मीन्स टैक्स, अब उसमें जोड़ दिए ला, तो लाकर, लाकर यानी कि कोई हमको कुछ दे रहा है लाकर, समझ गए। तो अर्थ उसका बदल जाता है। जैसे आदमी, आदमी में नेक जोड़ दिए, नेक जोड़े हैं पहले कि नहीं, तो क्या बन गया, नेक आदमी। तो नेक आदमी, आदमी को जो है अब उसको नेक आदमी बना दिया, अच्छा आदमी बना दिया। तो कौन बनाया, नेक शब्द बनाया, तो नेक का कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। नाम, नाम जो होता है और उसमें जैसे ही बद जोड़ दिए तो बदनाम हो गया, तब बद पहले जुटा है तो बद उपसर्ग होगा। उसी प्रकार रोटी, रोटी में डबल जोड़ दिए तो डबल रोटी, तो डबल जुटा तो रोटी का अर्थ बदल गया, रोटी से 2 गो रोटी हो गया, डबल रोटी, तो डबल का कहलाएगा तो उपसर्ग कहलाएगा। प्लेट, प्लेट मतलब फुल प्लेट होता है, लेकिन हाफ जोड़ दिए तो हाफ प्लेट हो गया, हाफ का हो जाएगा, उपसर्ग होगा। आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उसको आप लोग जो है क्लियर कीजिए। कैसे क्लियर करेंगे, पिछले ईयर्स का जो है क्वेश्चंस बैंक उठाइए, उससे उपसर्ग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको जो है वो बनाना है, एकदम आपको खोजना है। प्रश्न कैसे पूछे गए होंगे, तो कोई एगो शब्द देले होगा, जैसे मान के चलिए उपकरण, तो पूछेगा कि उपकरण में कौन सा उपसर्ग है और 4 को ऑप्शन देले रहेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को जाकर आप बनाइए, तभी जो है आप सक्सेस करेंगे, टॉपर के राह पे जो है आप चलना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि हम जो है सिर्फ राह बताएंगे कि कैसे चलना है, बाकी चलना तो सिर्फ आपको है। तो हम जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, ग्रामर में हमने लगभग
कहे नहीं कि 5 दिन के और क्लास होगा उसके बाद ग्रामर खत्म हो जाएगा। तो ग्रामर लगभग हम लोग समाप्ति की ओर चले हैं, लेकिन हम जितने भी टॉपिक पढ़ाए होंगे एक्चुअल में एकदम यकीन से हम कह रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, क्योंकि ग्रामर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, तो आप जाइए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाइए जहां से ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू किया गया है, और ऑब्जेक्टिव उन टॉपिक से जो टॉपिक्स हम पढ़ाए हैं उनसे एकदम पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आपके दिमाग में आएगा, तो आप जो है और जानेंगे कि इससे कैसे कैसे टॉपिक, इससे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस जो है आपको महान बनाता है कि नहीं। तो आप जो है वीडियो देखे हैं तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। आप लोग समझते हैं कि शेयर करे से हमारे दोस्तों जो है तेज हो जाएगा, ऐसा हमार ज्ञान घट जाएगा, यानी कि मेरा नंबर कम आ जाएगा और ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा रहता तो हम आपको पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते कि अगर हम पढ़ाएंगे तब मेरा जो है पढ़ाई कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान बांटने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। आप लोग शेयर कीजिए। सिर्फ हम लोगों का मकसद है कि शिक्षा को बिहार में प्रगति के राह पे लाना और अशिक्षा को दूर करना। इसीलिए तो हम ऑनलाइन आए हैं, बिना मतलब कि हम काहे लाते हैं। हमको जो है क्लासेस से निकाल दिया गया था बिना पैसा के लिए। तो हम समझते हैं बिहार में लोगों की परिस्थितियां, हमारे स्टूडेंट लोग जो है कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इस PDF को तुरंत भेज दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही व्हाट्सएप ग्रुप से जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए नंबर है 9608339424। ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ठीक है। सो गाइस वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।